नमस्कार, मैं बलराज ताम्रकार, सहायक प्राध्यापक, गवर्नमेंट कॉलेज भिलाई 3। आज हम चर्चा करेंगे नए राज्य निर्माण की मांग, है ना। नए राज्य के निर्माण की मांग जो है, यह जब हमारे यहाँ आज़ादी मिली उस समय से ही नए राज्यों के निर्माण की मांग जो है सतत हमारे यहाँ जारी है। और नए राज्य के निर्माण के संबंध में अगर हम संविधान में देखें तो हमारे संविधान में संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 3 में हमारे यहाँ संसद को अधिकार दिया गया है कि वह नए राज्यों का निर्माण कर सकता है। उसको संसद को अधिकार है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य कर सकता है। राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का भी अधिकार जो है हमारे यहाँ संसद को जो है दिया गया है। हमारे यहाँ भारत में अगर देखें तो नए राज्य के निर्माण की पृष्ठभूमि देखें तो भारत जब आज़ाद हुआ था तो भारत जो है 3 स्टेट में बटा हुआ था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी स्टेट में बटा हुआ था। और इसके लिए फिर यहीं से एक राज्यों के पुनर्गठन के लिए 1953 में सैयद फजल अली की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, जिसमें के पणिकर और हृदयनाथ कुजूर उसके सदस्य बने थे। और उन्होंने 1956 में अपना रिकमेंडेशन दिया, जिसमें उन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया था। और यहीं पे फिर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ हमारे यहाँ, और अनेक राज्य जिसमें गुजरात है, इसमें उड़ीसा है, राजस्थान है, तमिलनाडु, ऐसे अनेक राज्यों का गठन हुआ। और यहीं से नए राज्यों के गठन की मांग भी प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि इसी समय से कई ऐसे क्षेत्र थे जो राज्यों की मांग कर रहे थे लेकिन उन्हें नए राज्य नहीं बनाया गया था, तो यहीं से मांग शुरू हो गई थी। तो नए राज्यों के गठन के आज वर्तमान संदर्भ में देखें तो कई कारण और कई कारण जो है देखने में आते हैं, जिसमें सबसे पहला कारण तो राज्यों का समय समय पर पुनर्गठन होना। जैसे उस समय एक बार गठन हुआ, उसके बाद भी कई नए राज्य बाद में बनाए गए, और जिसमें बाद में हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड जैसे भी 3 नए राज्य बने, और अभी वर्तमान में तेलंगाना बना, जिसके कारण कई ऐसे प्रदेश हैं जहां नए राज्यों की मांग जो सुषुप्त अवस्था में थी वो सक्रिय अवस्था में आ गई, और लोगों को एक उम्मीद लगने लगी कि आज हम अगर आंदोलन करते हैं तो नए राज्य की गठन किया जा सकता है। तो ये एक बड़ा कारण इस संदर्भ में रहा है। दूसरा कारण ये मानते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा देखा जा रहा है कि जो राज्य छोटे हैं वो तेज़ी से विकास किए हैं। तो ऐसे जो बड़े राज्य हैं, अधिकांश बड़े राज्य जहाँ खासकर जैसे महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, ऐसे बड़े राज्य हैं जहाँ पर ऐसा मानना है कि लोगों का ऐसा सोच है कि अगर हम छोटे राज्य होंगे तो वहाँ विकास तेज़ी से होगा। जैसे केरल है, ऐसे कई राज्य हैं जो छोटे होने के कारण बहुत तेज़ी से विकसित हुए हैं। तो विकास का पैमाना छोटे राज्यों का गठन भी माना जाना था। ये कारण भी छोटे छोटे राज्यों की मांग बहुत तेज़ी से हो रही है। तीसरा एक और कारण जिसका दिखता है कि कई बड़े प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर जो है क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण विकास की जो योजनाएं हैं, है ना, वह निचले स्तर तक नहीं पहुंच पाती हैं, और एक क्षेत्र विशेष का ही विकास हो पाता है और बाकी क्षेत्रों का विकास नहीं हो पाता। जैसे महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है, जैसे यूपी में कई ऐसे सीमांत क्षेत्र हैं जिनका विकास नहीं हो पाया है। तो वहाँ पे निरंतर उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बड़े होने के कारण वहाँ सही मॉनिटरिंग, कमांड कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन नीतियों में योजनाओं का नहीं हो पाता, जिसके कारण सही लाभ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो वो अपने आप को शोषित, दमित और पिछड़ा समझते हैं और कहते हैं कि हम जब तक नया राज्य नहीं बनेगा हमारा विकास नहीं हो पाएगा। एक बड़ा कारण ये भी है। एक बड़ा कारण ये भी देखने में आता है कि एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान होना। जैसे हम देखते हैं कि कई ऐसा क्षेत्र हैं यूपी में, महाराष्ट्र में और कई ऐसे प्रदेशों में, स्वयं छत्तीसगढ़ में का भी एक उदाहरण है, जिसकी अपनी सांस्कृतिक पहचान अलग थी। वहाँ की बोली, वहाँ के रहन सहन, खान पान, तीज त्यौहार और वहाँ का जीवन विधि बहुत अलग थी। तो ऐसा मानना है कि वहाँ एक पृथक जो है सांस्कृतिक आधार पर हम उस राज्य से काफ़ी अलग हैं और हमें अपनी विशिष्ट पहचान, सांस्कृतिक पहचान मिलनी चाहिए, और इसके लिए एक अलग राज्य का निर्माण आवश्यक मानते हैं। इसलिए वहाँ पर सतत संघर्ष और धरना प्रदर्शन, आंदोलन जो है हो रहे हैं। एक और कारण हम ये भी देखते हैं कि सबसे बड़ा जो कारण है वो है कि क्षेत्रीय जो पार्टियाँ होती हैं या राजनीतिक जो पार्टियाँ होती हैं वो ये चाहती हैं कि वो एक सुनियोजित तरीके से
है ना, अपना प्रयास करती हैं और अपने राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, है ना, अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए वो जानबूझकर क्षेत्रीयतावाद को हावी देते हैं और एक अलग राज्य का निर्माण का मांग करते हैं, ताकि उसके आधार पर उनकी राजनीतिक पार्टियों का अस्तित्व भी बना रहे, उनके पार्टी का जो है दल भी संख्या बनी रहे और क्षेत्रीय पार्टियां उन क्षेत्रीयताओं को मतलब आगे बढ़ाने के लिए भी जो है करती है। अलग एक और हम जो है सबसे बड़ा कारण एक और देखने को आता है, वो ये है कि सरकार द्वारा जो है अभी लगातार नए राज्यों का भी गठन हो रहा है, ये भी मांग को बढ़ाता है। एक और सबसे बड़ा कारण है उन क्षेत्रों का पिछड़ापन। जैसे इसका एग्जाम्पल है बिहार और झारखंड में हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ एमपी में था और झारखंड बिहार में था। संसाधनों से भरपूर होने के बावजूद भी उन क्षेत्रों की उपेक्षा की गई थी। रेवेन्यू राजस्व स्रोत वहीं से होते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उपेक्षा हुई। निरंतर उपेक्षित होने के कारण और वहाँ का विकास नहीं हो पाया था, पिछड़ापन था। तो उन लोगों में एक मूल भावना ये बन गई थी कि हमारे संसाधनों का उपयोग हमारे विकास कार्य में होना चाहिए। तो वहाँ रोजगार नहीं थे, अशिक्षा थी, गरीबी थी, बेरोजगारी थी और वहाँ पे एक अधोसंरचना का भी विकास नहीं हो पाया था। इसलिए वहाँ के चाहते थे कि वहाँ पर तेज़ी से विकास हो। तो तेज़ी से विकास को पृथक राज्य, जब तक हम उस राज्य से अलग नहीं होंगे हम तेज़ी से विकास नहीं कर पाएंगे, ये भावना उनमें आ गई थी। इसलिए भी नए राज्यों की मांग वर्तमान में जो है वहाँ पे तेज़ी से बल पकड़ा, आंदोलन भी हुए। एक और बड़ा कारण है वो है आर्थिक रूप से और संपन्नता और प्राकृतिक संसाधनों से संपन्नता। कई ऐसे क्षेत्र हैं जो प्राकृतिक संसाधन से काफ़ी संपन्न है, आर्थिक संसाधनों से संपन्न है, कृषि, वन और खनिज संसाधन से भरपूर है, लेकिन उसके बावजूद भी उस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है। ये सरकार की मतलब दोषपूर्ण नीतियाँ भी कह सकते हैं। तो ये अपने आप को जो है इनका कहना है कि जब हम अलग राज्य बनेंगे तब हमारे संसाधनों का उपयोग हमारे विकास में होगा, हमारे यहाँ रोजगार का सृजन होगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी और हमारा देश तेज़ी से प्रदेश हमारा विकास करेगा। इस सोच ने भी पृथक राज्य की मांग को बढ़ावा दिया। और इसका कुछ उदाहरण भी है, छत्तीसगढ़ इसका उदाहरण है। भी जब से नया राज्य बना बहुत तेज़ी से इसका विकास हुआ है और संपन्नता बहुत तेज़ी से आई, समृद्धि बहुत तेज़ी से आई। एक और सबसे बड़ा कारण जागरूक जनमत, ये सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ की जनता अगर वाकई जागरूक है, जागरूक जनमत तैयार हो चुका है कि नहीं वहाँ पे, और लोग पूरी तरह संगठित हो गए हैं कि पृथक राज्य होना ही चाहिए, नए राज्य होना चाहिए, और वहाँ के लोग उस सपने को साकार करने के लिए मतलब निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। तो जागरूक जनमत जो है सबसे बड़ा कारण बनता है और ये अनेक राज्यों में हमने देखा, नए राज्यों के गठन में इसकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हमने देखी है। तो इस प्रकार ये अनेक ऐसे कारक हैं जो लगता है कि राज्यों का जो है पृथक राज्य की मांग के लिए है। इसमें जो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा जो कारण है कि अभी वर्तमान में राजनीतिक पार्टियां भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि अभी अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए, जैसे अभी हमने तेलंगाना का निर्माण देखा, तो ये लोगों की इच्छा को बढ़ाती हैं। और अभी यूपी में मिथिलांचल, यहाँ पर विदर्भ, ऐसे अलग राज्यों की मांग जो हो रही है, ये भी कहीं ना कहीं इसी का परिणाम है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्तमान में नए राज्यों के निर्माण के पीछे जागरूक जनमत, सांस्कृतिक पहचान, उस क्षेत्रों का सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, उन क्षेत्रों में का एक तरह से उपेक्षा होना सरकारों के द्वारा, और अपनी इन कारणों के कारण मुझे ऐसा, और वर्तमान में संसद को प्राप्त अधिकार भी है, इन कारणों से मुझे लगता है कि नए राज्यों के निर्माण की मांग बहुत तेज़ी से अभी हो रही है ना। धन्यवाद।